स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये मैंने एक फ्लिपकार्ट से एक माइक ऑर्डर किया था जो कि स्टडी के लिए किया था। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इसको खोल कर भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये। तो मैंने क्या था, ये मंगाया था आपके सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए, आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए। लेकिन ये डैमेज प्रोडक्ट निकला है, तो इसीलिए मैंने रिप्लेस की ऑर्डर डाल दी है। 4 से 5 दिन अभी लग जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपको क्वेरी आप कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो अभी थोड़ा जैसे भी रहा, आपको हो सकता है ऑडिबल नहीं होगा, मतलब इतना नहीं होगा जितना कि देन नॉर्मल होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मैं आगे नेक्स्ट टाइम आपसे आऊँगा और अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी ऑडिबल, अच्छी क्वालिटी के साथ लौटूंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नरसिंहवाला 420 पर। तो सब्सक्राइबर, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी फ्लूइड या ब्लड। हम इसको दोनों ही नाम से जानते हैं और ये क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है और भी बहुत क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग में भी ब्लड के नाम पर पढ़ाया जाता है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड जो है हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। और सर्कुलेटरी फ्लूइड है मतलब हमारी बॉडी में ये क्या है, एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो हमारे वस्कुलर सिस्टम में फ्लो करता है, ह्यूमन बॉडी में और अदर वर्टिब्रेट्स में जो कि होता है। और उसके बाद हम जानते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। इसके फंक्शन काफ़ी सारे इसके फंक्शन होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी में पहुंचाता है, हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाता है। और ये क्या करता है, हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 होती है, मतलब एक तो हॉर्मोन्स का ट्रांसफर हो गया, हो सकता है। दूसरा हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हो जाएगा, अभी दो पॉइंट हो गए। तीसरा हो जाएगा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। इससे पैथोजन से कैसे, वो हम आगे बात फर्दर डिस्कस करेंगे कि पैथोजन से कैसे हमें ये हेल्प करता है। उसकी बात करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर। हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसे करेगा ये भी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या है, हमारे फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो फिजिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसमें उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मतलब इसका एक तरीके से कह सकते हैं इसका वर्क क्या होता है। एक तो हमारी जो बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, हमारी सेल्स तक पहुंचाता है। दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ O2 एंड CO2। O2 और CO2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होता है, उसको करता है। और तीसरा इसी के साथ हम एक और जोड़ लेंगे, हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन भी हो सकता है, हीट प्रोडक्शन भी करता है ब्लड। उसके बाद प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस, हमारी बॉडी को पैथोजेन से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट आता है हेल्प्स इन ब्लड, हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर। हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करता है। कहीं पे ठंडा होता है तो ठंडे के लिए हमें किसकी नीड है, गर्म की नीड है। तो ये क्या करता है, गर्म कर देता है, मतलब हीट का प्रोटेक्शन करता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड हम ये पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है,
ये होता है मोर विस्कस। क्या होता है? ये मोर विस्कस होता है, ज्यादा विस्कस होता है, मतलब विस्कस मतलब थिक, जिसे हम कहते हैं ज्यादा थिक होता है। ज्यादा थिक क्या होता है? ये जैसे कि हमारे कोई भी जैसे कि सॉल्यूशन ले लीजिए, कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, मतलब वाटर ले लीजिए आप, तो वाटर से थिक होगा ये। आप वाटर ले लीजिए H2O, मोर विस्कस थिक देन वाटर। मोर विस्कस थिक देन वाटर, जो हमारा वाटर होता है उससे ज़्यादा थिक होता है। कोई भी आप सॉल्यूशन लेंगे, कोई भी आप लिक्विड लेंगे, उससे ज़्यादा विस्कस होगा। और उसके बाद होता है ये, इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर होता है 100.4 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? टेम्परेचर। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये 8% ऑफ व्हाट, आगे बताइए, मैं बताता हूँ आपको। 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, जो हमारी बॉडी का वेट होता है, सपोज करिए हमारी बॉडी का वेट है 100 किलो, तो उसका 8% कितना होगा? देन उतना ही ये होता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को आप? जैसे सपोज करिए मेरी बॉडी का वेट 100 किलो होता है, हालांकि इसमें बहुत रेयर केसेस में होता है 100 किलो, तो इसमें 8 लीटर हमारा ब्लड होगा, मतलब 8% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि कितना ब्लड तो वुमेन्स में होता है, कितना ब्लड मेल्स में होता है, कितना ब्लड फीमेल्स में होता है। तो हम आगे बताते हैं 5 to 5.5 लीटर in males and 4.5 to 5 लीटर in फीमेल्स। अगर हम टोटल ब्लड की बात करें तो टोटल ब्लड हमने देखा हमारी बॉडी के 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट हमारा पूरी बॉडी में ब्लड होता है। अब हम मेल्स और फीमेल्स के कंपैरिजन की बात करें तो मेल्स में ज़्यादा ब्लड होगा देन कंपेयर टू फीमेल्स, ज़्यादा ब्लड होगा। और हम आगे देखा हमने कितना पढ़ा दिया है, मैं आपको बताता हूँ। हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ लिया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब आते हैं हमारा कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में क्या आता है? कंपोनेंट ऑफ ब्लड में दो चीज आती है जो मैं आपको आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में आता है हमारा ब्लड एंड प्लाज्मा। दो चीज हमारी आती है, ब्लड और प्लाज्मा, दो चीजें आएंगी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ये कितने परसेंटेज हो, कितना होता है, कैसे होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये होता है हमारा ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में 45% होता है, प्लाज्मा होता है 55%। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 45% होता है हमारा ब्लड और 55% होता है हमारा प्लाज्मा। हम आगे अभी हम ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम ब्लड पढ़ लेते हैं। तो ब्लड को हम ऐसे ही रखेंगे। तो ब्लड जो होता है हमारा सिंपली तीन तरह का होता है, 3 टाइप का हमारा ब्लड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को हम डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ये 3 तरह के हमारे सेल्स हैं जो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। देयर आर 3 types of blood cells. RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं,
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ पहले डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, पहले आरबीसी पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे और फिर प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं यानी कंटिन्यू आरबीसी पर। तो आरबीसी को हम इरेज नहीं करेंगे। तो पहला टाइप है आरबीसी, जो हम इसको पढ़ेंगे। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? आरबीसी also called erythrocytes। क्या कहते हैं हम इसको? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ध्यान रखें इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। आगे किसमें न्यूक्लियस होगा किसमें नहीं होगा वो फर्दर आपको डिस्कस करूंगा, आगे बताऊंगा। फिलहाल इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। और आगे मैं बताऊंगा आपको इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी इसकी? इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होगी, जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद होगी 2 to 10 मिलियन RBC are formed and destroyed every second। तो मैं आपको बता दूं 2 से 10 मिलियन आरबीसी मतलब 2 से 10 मिलियन रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट्स बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन एवरी सेकंड, मतलब विद इन ए सेकंड 2 से 10 मिलियन आरबीसी बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फॉर्म होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे इसकी स्पीड कह सकते हैं, इनके कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। जो आरबीसी है, आरबीसी का जो 95% पार्ट होता है ऑफ आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। अच्छा, जो 95% जो पार्ट होता है आरबीसी का वो क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। और फिर इसमें से बचा 5%, वो बचा हुआ 5% क्या करता है? remaining 5% of RBC contain salts, enzymes and प्रोटीन। क्या करेगा? साल्ट कंटेन करेगा, एंजाइम्स कंटेन करेगा और प्रोटीन कंटेन करेगा। ये तीनों चीज कंटेन करेगा। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको समझाता हूँ। हाँ, तो मैं ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। आई होप स्टॉप करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कितने आरबीसी कितने एरिया में फॉर्म होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, एवरेज लाइफ क्या होती है। तो हम आगे आपको डिस्कस करते हैं। इट इज फॉर्म नहीं कह सकते, मतलब इसकी एवरेज लाइफ कह सकते हैं। एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी इज कितनी होगी? 4 मंथ। 4 मंथ इसकी एवरेज लाइफ होगी। देख पा रहे होंगे आप, 4 मंथ इसकी एवरेज लाइफ होगी। और 5 to 5.5, थोड़ा इसको ध्यान से नोट करिएगा, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी सेल्स present in 1 cubic millimeter।
मतलब 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी सेल जो होती है, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी सेल प्रेजेंट होगी 1 क्यूबिक मीन्स में हो जाएगा 4 to 4.5, बाकी सब सेम रहेगा। 4 to 4.5 मिलीमीटर, 4 to 4.5 आरबीसी सेल्स प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर इन फीमेल्स। ठीक है, बाकी सब सेम हो जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2। इसका और भी मेन काम होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके ये भी काम होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। और देन मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, लाइक क्रिस 3 और भी बहुत सारी मूवीज है, उसमें बोन मैरो का नाम सुना हुआ। तो एक बोन मैरो होता क्या है, वो हम आगे अगर वक्त टाइम मिला तो बोन मैरो पर स्पेशली एक वीडियो शूट करेंगे। तो अभी बोन मैरो में हम जानते हैं ये आरबीसी से बनते कहाँ हैं। आरबीसी फॉर्म इन रेड बोन मैरो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आप नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉप करके आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं फिर इसको फर्दर रेस कर दूंगा। हम आगे पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब ल्यूकोसाइट्स हम कहते नहीं हमको, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। प्रेजेंट इसमें न्यूक्लियस होता है और इसको हम तीसरा क्या कहते हैं, फाइट सेल्स। फाइट सेल्स, फाइट सेल्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में जितने भी पैथोजेंस आते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी हार्मफुल होते हैं पैथोजन, उनसे इनके अगेंस्ट ये फाइट करता है हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। और ये कैसा होगा, कलर में कैसा होगा, दे आर कलरलेस। कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा। और कितना प्रेजेंट होगा, मतलब कि कितना हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होता है। 1% ऑफ ल्यूकोसाइट प्रेजेंट इन ए हेल्थी पर्सन। एक हेल्थी पर्सन में सिर्फ 1% ही डब्ल्यूबीसी होता है। 1% ही व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के। और उसके बाद इनका लाइफ स्पैन जानते हैं, लाइफ स्पैन, देयर लाइफ स्पैन इज मंथ्स, ईयर्स। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, वो महीनों तक भी हो सकता है और सालों तक भी चल सकता है। डिपेंड करता है एक ह्यूमन की या वर्टिब्रेट की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है, इट्स डिपेंड अपॉन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये इट्स मतलब आप समझो मंथ्स या ईयर्स तक भी ये चल सकता है। मतलब एक बार मतलब मंथ्स तक भी चल सकता है और ये ईयर्स तक भी चल सकता है। डिपेंड करता है किसी न किसी ह्यूमन की बॉडी पर। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप। सबसे पहले हम इसके आगे पढ़ते हैं फर्दर टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कैसे, पहला तो होता है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे।
आप साइटोप्लाज्म समझते होंगे अगर आपने सेल पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ। जो सेल होती है हमारी, जो सेल्स होती है, मतलब सपोज करिए सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये अदर ऑर्गन्स हो गए सेल के, इनके बीच में यहाँ पे जो होता है ये कुछ प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। जो अरेना है, ये फील्ड है, इसमें जो ये प्रेजेंट है ये ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो वो ग्रेन्यूलोसाइट होगा, और एक ग्रेन्यूलोसाइट वो होगा जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये भी तीन तरह के होते हैं। बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, और उसके बाद आते हैं एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में क्या होता है हमारा, सॉरी अभी तो ये रहेंगे न्यूट्रोफिल्स, और उसके बाद होते हैं ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में क्या आता है, ग्रैनुलोसाइट में दो होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दो तरह के होते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके आगे ये पढ़ाने के कंप्लीट आपके नोट डाउन करने के बाद क्या है कि आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स। ये क्या होंगे, जो हमारी बड़ी बड़ी सेल होंगी, लार्ज सेल होंगी, उनके फ्रैगमेंट्स होंगे, उनके पीसेस होंगे, उनके टुकड़े होंगे। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 1,50,000 से लेकर, मतलब 1,50,000 से लेकर 4,50,000 मान ली, मतलब 4,50,000 प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट। मतलब 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक प्रेजेंट होंगी प्लेटलेट्स, इसमें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। आपने डिस्कस कर लिया होगा स्टॉप करके। उसके बाद दो चीजें और रह जाती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें क्या होगा, प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग, प्रिवेंट होगी ब्लीडिंग, और एक इसको हो जाएगा लाइफ स्पैन इज 5 to 9 days। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिवेंट फ्रॉम ब्लीडिंग क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई ब्लीडिंग होती है उससे ये तुरंत एक इसको कोगुलेट कर देती है, एक थक्का जमा देती है, जिससे कि ब्लड हमारा फ्लो होना, क्लॉट होना बंद हो जाता है। और दूसरे इसकी लाइफ स्पैन की बात है, 5 से 9 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। इतना फास्ट स्पैन इसलिए होता है क्योंकि अभी कहीं आपने देखा होगा किसी भी पर्सन को, किसी भी कैंडिडेट को अगर फीवर आया होगा, उसका बॉडी का हाई टेम्परेचर हुआ होगा, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें, सपोज गाय का गॉड का मिल्क पीने के लिए बताते हैं, बहुत सारी मतलब चीज़ें बताते हैं पीने के लिए, खाने के लिए। तो वो रिकवरी जो होती है प्लेटलेट्स की, वो 5 से 9 दिन के अंदर रिकवरी हो जाती है। मतलब इसका फास्टेस्ट डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इतनी जल्दी रिकवरी हो जाती है। अभी मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आप उसके आगे प्लाज्मा बताऊंगा। अभी बारी है प्लाज्मा की बारी है। और प्लाज्मा में हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पहला पॉइंट्स पढ़ा था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 55% ऑफ ब्लड, जो ब्लड का 55% होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। जैसे कि 55% ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। जो ब्लड होता, ब्लड में 55% जो पोर्शन होता है, वाटरी पोर्शन होता है, वो किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। और दूसरा पॉइंट आता है 90% वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा।
प्लाज्मा में जो 90% प्लाज्मा में जो 90% लिक्विड होता है वो सिंपली वाटर ही होता है। और तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं इट इज द लिक्विड पोर्शन, इट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है वो ब्लड का जितना भी इट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। और इसके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 कंपोनेंट। प्लाज्मा को 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जिन्हें हम मिनरल्स भी कहते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, और क्या कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, हार्मोन्स होते हैं, गैसेस होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं। और आगे ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने में भी बहुत काफ़ी हेल्प करता है। काफ़ी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। रेगुलेट टू हेल्प बॉडी टेम्परेचर और रेगुलेट टू हेल्प ब्लड प्रेशर, जो बीपी होता है हमारा उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। और एक पॉइंट आता है जो ये हमारे 6 के 6 कंपोनेंट होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अभी आप इनको पढ़िएगा, मतलब ये हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं देख पा रहे होंगे ये हमारी बॉडी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आरबीसी हमने पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ लिया, प्लेटलेट्स हमने पढ़ लिया, प्लाज्मा हमने पढ़ लिया। अब रह जाता है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। अभी हम डिसऑर्डर ऑफ ब्लड पढ़ेंगे आगे।